एक केस आया था, तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट। ये हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपने पढ़ते हैं, लॉ में पढ़ते हैं। ये केस 1978 का केस है, रेप केस है। एक हम इसको कॉमन एक स्टोरी बना के समझते हैं। एक लड़की थी, वो लड़की गई एफआईआर दर्ज कराने पुलिस स्टेशन में, ठीक है। पुलिस वाले शायद एफआईआर लिखे नहीं लिखे, परेशान किए, जो भी किए, पर पुलिस वालों ने मिलकर उस लड़की का रेप कर दिया पुलिस स्टेशन में। अब वो कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए गई कोर्ट में। तो कोर्ट में फिर फॉर एनी रीजन, फॉर सम रीजन, वो प्रूफ बेचारी नहीं कर पाई कि उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो गया था कि उसने इंटरकोर्स मतलब बाय मेडिकली ये प्रूवन हो चुका था कि इंटरकोर्स हुआ है, लेकिन उसने ये प्रूफ नहीं कर पाई वो कि उसकी सहमति नहीं थी, नहीं प्रूफ कर पाई। तो कोर्ट का डिसीजन ये रहा, जजमेंट ये आया कि लड़की ही गलत है, मतलब लड़की बेचारी इस चीज में, इस केस में हार गई वो, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाई कि उसकी सहमति नहीं थी। वो कह रही थी पर प्रूफ नहीं हो पाया। फिर वापस से ये केस 1983 और 84 समथिंग लाइक दैट, इसी ईयर में खुला, वापस से ये केस खुला, अमेंडमेंट हुआ उस केस में। फिर वापस से इस चीज में जजमेंट क्या आया कि अब एक लड़की ने अगर कह दिया कि इंटरकोर्स करते समय मेरी सहमति नहीं थी, तो कोर्ट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है ये मानने का कि उसके साथ रेप हुआ था। मैथुन हो चुका है, इंटरकोर्स हो चुका है, लेकिन अगर लड़की खुद कह रही है कि मेरी सहमति इस चीज में नहीं थी, तब फिर कोर्ट के मैंडेटरी हो जाएगा कोर्ट के लिए कि ही इट शैल बी, मतलब हम शैल वर्ड यूज करते हैं उसमें, कि पक्का ही पक्का उसके साथ रेप हुआ है क्योंकि उसकी सहमति नहीं थी। तो वापस से फिर वो केस खुला और वापस से वो लड़की, फिर वो केस में वो लड़की जीत गई। उस केस का नाम है तुकाराम वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट। ये 1978 का केस रहा है। हम इसको 119 ऑफ बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन के साथ पढ़ते हैं।